नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने जो है वो भारत को, जैसा आज आप देख सकते हो, उसको बनाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो अदा किया था। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई जी पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे। उनका जो है वो क्या क्या काम रहा, उसके काम के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने काम किया है, उनकी पूरी बचपन से लेकर के और पूरा इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुई है उसमें उसका योगदान, उसके बाद जो है वो कैसे भारत में उन्होंने अपना नाम किया है, काम किया है, वो सभी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, इनको सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, लौह पुरुष जो है वो भारत का बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनका आप स्टैचू देख सकते हो, वो कहाँ पे मिलेगा जी आपको? गुजरात में वो मिलेगा। उस स्टैचू का जो नाम है वो है जी स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, एकता के नाम पे जो है इसका, इनके स्टैचू का जो नाम है वो रखा है। एकता के ऊपर क्यों रखा है वो अभी आप इस पूरी की पूरी वीडियो में वो जान जाओगे। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, जो 2014 से स्टार्ट हुई थी। नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। इनके जन्मदिन को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था वो अभी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे और पहले जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इनको दो पोस्ट मिली थी, एक तो मिली थी इनको होम मिनिस्ट्री की और एक ये थे डिप्टी पीएम। ओके, प्राइम मिनिस्टर। इनको जो है ऑल इंडिया मॉडर्न सिविल सर्विस के फाउंडर जो है वो बोला जाता है, ये है। ठीक है, और नेशनल सिविल सर्विस डे कब होता है जी? 21 अप्रैल को ये होता है। कब होता है जी? 21 अप्रैल को। और इनके बर्थ एनिवर्सरी को किस रूप में मनाते हैं जी? नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। ओके, इनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 में होता है। बड़े सामान्य से परिवार में जो है इनका जन्म होता है। इनके फादर साहब का अगर मैं नाम बताता हूँ तो इनके फादर साहब का नाम है जी जावेर भाई, जावेर भाई पटेल। और अगर मैं इनकी माता जी का नाम बताता हूँ तो वो है जी लाडबाई। ओके, एक सादे से परिवार में जो है इनका जन्म होता है और पढ़ाई के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे, बहुत अच्छी लगती थी पढ़ाई। बट एक सामान्य परिवार होने की वजह से कभी बाहर ना जा पाए, बाहर पढ़ने का बहुत मन था। ओके, चलिए। अच्छा, इनके ऊपर जो है वो, आप जैसे मैंने आपको बताया था कि गुजरात में यूनिटी स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो अबाउट 182 मीटर जो है इसकी हाइट है। ओके, इसकी हाइट है जी। इसी को देखते हुए 2020 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अपने 8वें अजूबे के रूप में जो है इसको रखा है। यूनिटी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसको जो है 8वें अजूबे के रूप में इसको रखा है SCO ने। ठीक है, 2020 में ये सभी हुआ था। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया इनको जो है पढ़ाई का बहुत मन था, बट फिर जैसे ये बड़े हुए तो इन्होंने लॉ जो है कंप्लीट की। बट जो लॉ है, जो कानून की पढ़ाई है, कानून की शिक्षा है, वो उन्होंने जो है वो अब्रॉड में की है। लंदन जाके जो है इन्होंने वो कानून की पढ़ाई जो है वो पूरी की है। 1913 में 1913 में ये वापस जो है वो भारत आ जाते हैं और फिर यहीं से इनकी जो है पूरी की पूरी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। जब ये 1913 में भारत आ जाते हैं उस समय से जो है वो महात्मा गांधी जी भी जो है वो काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। अब उनकी जैसे ही बात आती थी, उनकी कुछ ना कुछ बातें सुनते थे, भाषण सुनते थे। वो भी बहुत अच्छे जो है वो वकील थे, बाहर से भी उन्होंने पढ़ाई की थी, यहाँ पे अच्छा अपना नाम बनाया था। ठीक है, तो उनसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? ये गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वक्ता वो बहुत बढ़िया थे, व्यक्ति भी बहुत बढ़िया थे, काम भी बहुत बढ़िया थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था।
तो गांधी जी से जो है ये इंस्पायर होते हैं और गांधी जी को ही, गांधी जी के बारे में ही आपको बताता हूँ कि गांधी जी को अपना क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं। जब से इन्होंने गांधी जी को गुरु माना है तो जाहिर सी बात है हर एक कदम पे जो है वो इनका साथ देंगे, गांधी जी का साथ पटेल जी जो है वो देते आपको दिखेंगे। ओके। और अगर आप ये देखोगे जब 1948 में गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने जो है वो गोली मारी थी, तो उस समय जो है उससे 1 घंटा पहले ही जो है वो पटेल जी से डिस्कस कर रहे थे कि क्या कैसे देश के हालात हैं, कैसे सब कुछ है ना, रणनीति बना रहे थे। और 1 घंटे बाद ही जो है वो गांधी जी को जो है वो गोली मार देते हैं। इस इंसिडेंट से पटेल जी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सदमा सा पहुंचता है और उनकी भी जो है 1950 में जो है हार्ट अटैक की वजह से जो है वो डेथ हो जाती है, इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, इसको भी हम आगे जो है वो देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, डेथ तक जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि पटेल जी का रोल जो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो है वो क्या रहा है, कैसे इन्होंने जो है वो काम किए हैं। जब आप देखोगे कि पटेल जी जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने जो है वो स्वतंत्रता के ही लिए लड़ाई लड़ी है, इन्हीं के लिए ही इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की है। इन्होंने बहुत से दूसरे मुद्दे भी उठाए हैं जो बहुत ज़्यादा थे, जो समाज के हिसाब से देखने थे। अगर मैं स्वतंत्रता की बात करता हूँ तो ये है जो है पूरे नेशन के ऊपर की बात थी कि हमारे पूरे देश को जो है वो आज़ाद होना है। अगर मैं समाज के बारे में बात करता हूँ, समाज के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे समाज को आज़ाद होना था। जैसे कि इन्होंने अल्कोहल कंजप्शन के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा बहस की है, काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठाया है कि इसको कम किया जाए, कैसे लोगों को प्रेरणा दी जाए, कैसे लोगों को सिखाया जाए कि इसको, इस कंजप्शन को आप जो है वो बंद करो, कम करो। अनटचेबिलिटी से आज़ादी चाहिए थी भारत को। बहुत बड़ा एक जो सामाजिक मुद्दे थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। अनटचेबिलिटी, उस समय में काफ़ी ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी। और एक था जी कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम है आज भी है, कास्ट के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन होते थे। लोगों को क्या पता कहाँ कहाँ नहीं दिया जाने जाता था, क्या क्या काम नहीं करने दिए जाते थे, बहुत से ऐसे काम थे। ठीक है, अच्छा। और जैसे महिलाओं के अधिकारों की बात इन्होंने की है, महिलाओं के अधिकारों की बात इन्होंने की है। इन्होंने जो जनजाति के लोग हैं, जनजातीय जो लोग थे, उनके हकों की बात की है। तो इन्होंने जो है वो सामाजिक मुद्दों को बहुत उठाया है। तो आप देखोगे जब लास्ट में जो है जो कमेटी बनी थी, भारत के आज़ाद होने के बाद जो कमेटियां बनी थी, है ना, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी कमेटी, आपको मैं बाद में लिखवा भी दूंगा वो सभी के सभी का नाम। उनमें जो है जहाँ भी इस तरीके का कोई मुद्दा है, अनटचेबिलिटी का है, कास्ट सिस्टम का है, महिलाओं के अधिकारों का है, जनजाति के ऊपर जो है जो कोई अगर मुद्दा है, कोई कमेटी है, तो उसके जो है उसका जो प्रेसिडेंट है, ओके, तो वो किसको बनाया गया था, वो जो है वो जो हर इसको पटेल जी को जो है वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। ओके, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो है गुजरात से बिलोंग करते थे। तो जो कांग्रेस विंग थी वहाँ की, कांग्रेस विंग कहाँ की, गुजरात की, वहाँ की ये क्या थे जी, सेक्रेटरी थे ये। तो गुजरात विंग का जो कांग्रेस की विंग थी गुजरात में, उसका सेक्रेटरी कौन था, वो सेक्रेटरी थे जी पटेल जी। ओके, वहाँ पे जो है क्या होता है किसानों की जो है वो फसल खराब हो जाती है और उनको जो है वो हाई टैक्स देना होता है। अब ये हाई टैक्स जो है यहाँ पे नहीं कर सकते थे, जिस वजह से ये पटेल जी के पास जाते हैं और पटेल जी फिर जो है वहाँ पे क्या है एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम आता है जी खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। और ये आता है जी 1918 में, 1918 में ये सब आता है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह स्टार्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टार्टिंग में तो पटेल जी ही इसको क्या करते हैं जी, लीड करते हैं। और फिर बाद में कौन आ जाते हैं जी, बाद में यहाँ पे गांधी जी आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है पटेल जी गांधी जी से काफ़ी अच्छे से मिलते हैं
और उनके बाद जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, ये सरकार को इस बात पे मना लेते हैं कि जी हम आपसे जो है वो लो टैक्स लेंगे या फिर हम यहाँ पे कोई टैक्स भी नहीं लेंगे। इससे जो है इनका एक जो नाम था पूरे देश में वो आगे आया कि पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो ऐसे काम जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो इनका जो है वो नाम थोड़ा सा उभर के आगे आया है। 1918 की ये बात है जी। अब देखना आप कैसे कैसे जो है इनकी छवि जो है वो बढ़ती चली गई, इनका कद जो है वो भारत में बढ़ता चला गया। 1918 के बाद जो है 1920 आता है जी, और 1920 में जो है फिर गांधी जी एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं, नाम है जिसका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं और बोला गया था कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली 1922 में एक चोरा चोरी का कांड होता है। चोरा चोरी एक जगह है जी यूपी में, ठीक है, वहाँ पे ये कांड होता है और उसकी वजह से असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस लिया जाता है। और इसके खिलाफ नाराजगी थी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर की, बट जो पटेल जी थे, पटेल जी ने साथ दिया था उस समय किसका, गांधी जी का। वो गांधी जी के साथ थे कि गांधी जी आपने जो भी किया है वो सही किया है, हम अहिंसा के साथ हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो गांधी जी और इनमें जो है वो बहुत अच्छा जो है वो तालमेल था। ठीक है। अब 1922 के बाद एक आता है जी 1928। 1928 में क्या होता है, 1922 के बाद जो है आता है 1928। 1928 में स्टार्ट करते हैं जी पटेल जी बारदोली सत्याग्रह। ओके, 1928 में क्या होता है जी, बारदोली सत्याग्रह। और ये भी किससे रिलेटेड था, ये भी रिलेटेड था जी टैक्स से। हाई टैक्स था, वहाँ पे सरकार बोल रही थी कि हम जो है किसानों से 22% टैक्स लेंगे, बट जो किसान बोल रहे थे कि हमारी जो है वो फसल खराब होने की वजह से हम टैक्स नहीं देंगे, वो टैक्स नहीं देंगे। इसकी वजह से जो है बारदोली सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट होता है। और स्टार्ट कौन करते हैं जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में। फिर इस बात को जब ये मुद्दा गर्माता है तब वहाँ पे क्या करता है गवर्नमेंट जो है वो एक कमीशन को अपॉइंट करती है जिसका नाम था जी मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। और कमीशन जो है इस मैटर को देखता है, क्लोजली वॉच करता है जी, ऑब्जर्व करता है। फिर ये बोलते हैं सरकार से कि जी आपको जो है 22% से टैक्स को घटा करके कितना करना पड़ेगा, 6.03% जो है टैक्स को आपको करना पड़ेगा। और फिर ये अपना बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था उसको ख़त्म कर देते हैं। उसी के बाद ही इस 1928 के बाद ही वहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को किस नाम का एक उपाधि दी है, वो सरदार के नाम से वहाँ बोलना स्टार्ट किया था जी। उसी के बाद बोला गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, इस तरीके से जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी का जो कद था भारत में जो है वो ऊंचा होता चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात चल रही है जी 1928 की। 1928 के बाद 1930 आता है जी, और 1930 में फिर क्या होता है, दांडी मार्च जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये कौन करते हैं जी, ये करते हैं गांधी जी। और अगर गांधी जी कुछ मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पटेल जी वहाँ पे रहेंगे। पटेल जी वहाँ पे होते हैं तो 1931 में जो है इनको जो है वो जेल हो जाती है। जेल होने के बाद उधर जो है क्या चल जाती है जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो चल जाती है। वहाँ पे कोई भी कांग्रेस का बड़ा लीडर नहीं पहुँचता। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है जी, गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। और इस पैक्ट के बाद भी बहुत से मुद्दे थे, उन पे पैक्ट होता है, बट उसके बाद जो है वो पटेल जी जो है वो जेल से रिहा हो जाते हैं। पटेल जी जो है वो जेल से रिहा हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करते हैं,
फिर होता है जी उसके बाद एक कांग्रेस का सेशन। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस का सेशन होता है। इस समय जो है इनका नाम बहुत बड़ा था, तो इस वजह से जो भी आगे नेक्स्ट कांग्रेस का सेशन होना था उसमें जो है इनको क्या बनाया गया जी, प्रेसिडेंट बनाया गया। ये आप याद रखोगे कि पटेल जी को 1931 में कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया। तो जैसा कि आपको पता है इन्होंने पहले भी बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी के ऊपर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, महिलाओं के अधिकारों के ऊपर, अल्कोहल कंजप्शन के ऊपर, जनजाति के जो लोग हैं उनके अधिकारों के ऊपर, बहुत से ऐसे सामाजिक मुद्दे इन्होंने उठाए थे। तो 1931 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं और वहाँ पे जो सेशन होता है वो किस जगह पे होता है जी, वो होता है कराची में, जो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। वहाँ पे जब ये सब काम होता है तो जाहिर सी बात है कि इस सेशन में उस तरीके के सामाजिक मुद्दे भी जो है वो उठाए जाएंगे। तो इन्होंने जो है वो सिविल लिबर्टी के ऊपर, सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर जो है वो मांग वहाँ पे उठाई है। जो वर्कर जो है वो काम करते थे, जो मजदूर थे वो काम करते थे, उनकी मिनिमम वेज के ऊपर इन्होंने बात उठाई है कि इनको कम से कम जो है वो जो पैसे हैं, जो इनका जो है वो तनख्वाह है वो तय की जाए, उसके बाद इनको काम पे रखा जाए। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर इन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई है, अनटचेबिलिटी के। अच्छा, ट्राइबल लोगों के जो अधिकारों की इन्होंने बात उठाई है। मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ, जब लास्ट में जब ये जैसे कि एडवाइजरी कमेटी बनती है फंडामेंटल राइट की, या फिर माइनॉरिटी ट्राइबल के ऊपर जो कमेटी बनती है, उन सभी में जो है इनको जो है वो हेड किया जाता है पटेल जी को। ओके, ये बात आप याद रखोगे। कौन कौन सी मैंने कमेटी बताई हैं आज लास्ट में बनेगी जो है जब भारत आज़ाद होगा। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। दूसरी कौन सी है जी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। इसके ऊपर जो कमेटी बनाई गई है उसको हेड कौन करते हैं जी, पटेल जी करते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी हेड कौन करते हैं, पटेल जी करते हैं। ओके, तो 1931 की ये बात है। अब आप देख सकते हो कि जो है वो पटेल जी ने किस किस तरीके से जो है वो भारत का साथ दिया है। ठीक है, अब इसके बाद की बात क्या होती है जी, 1942। 1942 में बहुत बड़ी एक मूवमेंट स्टार्ट होती है जी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस तरीके से जो है एक मूवमेंट स्टार्ट होती है जी। इस समय जो है इनको अरेस्ट किया जाता है, इनको अरेस्ट फिर वहाँ पे जो है वो कर दिया जाता है, और फिर 1945 में ये जेल से बाहर आते हैं। जेल से जब ये बाहर आते हैं तब वहाँ पे जो है एक पार्टीजन काउंसिल भी आता है। ओके, दो देशों का जो बंटवारा होना था आपको पता था, एक इंडिया बना और एक फिर क्या बनता है जी, पाकिस्तान बनता है। तो जो पार्टीजन काउंसिल थी, पार्टीजन काउंसिल, उसमें इंडिया की तरफ से ये भी एक मेंबर थे, ये भी एक मेंबर थे। पटेल जी जो है इस पार्टीजन में जो क्या थे, पार्टीजन काउंसिल क्या थे, मेंबर थे। इनका इन्होंने वो भी सब देखा है कि जो है किस देश को क्या संपत्ति मिलेगी, क्या इनके जो है वो जो संपत्ति थी वो भारत की तरफ आएगी, क्या जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाएगी। तो इन्होंने पब्लिक एसेट्स को जो है वो दो देशों के बीच में बांटा है। ओके, जो पब्लिक एसेट्स थे उनको जो है वो स्प्लिट किया है दो देशों के बीच में। ठीक है, तो अब देख सकते हो आप कि कहाँ कहाँ पे जो है वो पटेल जी ने काम किया है। जब दो देश स्प्लिट होते हैं, बंटते हैं,
एक देश बढ़ता है, 2 देश बनते हैं, तब क्या है, पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे इंडिया की तरफ, और उस समय ही इंडिया से गए थे पाकिस्तान की तरफ, तो बहुत से रिफ्यूजी आए, रिफ्यूजी बन गए वो, है ना। तो उस समय जो है बहुत से रिफ्यूजी कैंप लगे हैं जी। जो रिफ्यूजी कैंप लगे हैं, बहुत से रिफ्यूजी कैंप को इन्होंने क्लोजली वॉच किया है और रन किया है। इनको हर तरीके से जो है वो सुविधा मुहैया हो, उस तरीका के का इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। तो ये सिर्फ वो नहीं देख रहे थे कि स्वतंत्रता मिल गई बात ख़त्म, जो ग्राउंड पे जो काम हो रहा था वो सभी काम इन्होंने किया है। ओके, 1946 में जो है वो कैबिनेट मिशन भारत आता है। 1946 में कौन आता है जी? कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है। कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में आता है, तो उस समय जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाने की बात होती है। अब बात ये थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की जो बात ये थी कि जो उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वो ही जो है वो आगे चल करके देश का पीएम जो है वो बनने वाला है। तो इस तरीके से जो है वो अभी आगे जो है देश को चलना था। तो क्या होता है कि कांग्रेस में एक 15 मेंबर की कमेटी थी। ओके, ये 1946 की बात है, और उसने जो है वो वोट डालना था कि प्रेसिडेंट हम किसको बनाएंगे। ठीक है, 15 मेंबर की कमेटी थी, किसकी? कांग्रेस की। उसको ये डिसाइड करना था कि हम जो है वो प्रेसिडेंट किसको बनाएंगे, कांग्रेस का। जो प्रेसिडेंट बनेगा वो ही आगे कौन क्या बनेगा जी? पीएम देश का बनने वाला है। एक तरफ थे पटेल जी और एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू जी। 15 में से जो है वो 12 वोटें इनकी तरफ गई, जवाहरलाल नेहरू की तरफ आई 0, और जो 3 थी वो उन्होंने अपना कोई राय नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है, पटेल जी को जो है वो पीएम बनना था, ये तय हो चुका था। जब ये सब हुआ तब जो है वो पटेल जी को चिट्ठी आती है जी, किसकी? गांधी जी की। गांधी जी की चिट्ठी आती है। वो उस समय बोलते हैं कि पटेल साहब, इस समय पूरे के पूरे इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट हैं। प्रिंसली स्टेट का मतलब ये बोल दिया था प्रिंसली स्टेट्स को, आप या चाहो इंडिया में रहना तो रह सकते हो, अदरवाइज आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, वो सब आपके ऊपर है। प्रिंसली स्टेट थे 565, रिफ्यूजी आ रहे थे बहुत से, लाखों करोड़ों की तादाद में रिफ्यूजी थे। 2 नेशन बन गए थे, उधर भी मारकाट थी, इधर भी मारकाट थी। ठीक है, देश के हालात बहुत ज़्यादा बदतर थे। अभी इस समय जो है वो पीएम का जो पोस्ट है वो इतनी बड़ी ना है जितनी कि एक होम मिनिस्टर की है, क्योंकि होम मिनिस्टर को ही देश के अंदर का सब कुछ देखना होता है। इस वजह से गांधी जी ने पटेल को बोला था कि साहब, आप पीएम ना बन करके होम मिनिस्टर बनिए, और अपने देश के जो हालात हैं इनको सिर्फ आप ही काबू कर सकते हो। उस वजह से जो है गांधी जी के कहने पे पटेल जी क्या बने थे, फिर होम मिनिस्टर बने थे, और इनको ही फिर क्या बनाया जाता है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इनको बनाया जाता है। ये बात आप अच्छे से याद रखोगे। और फिर अगर इनको होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो जवाहरलाल नेहरू फिर क्या बनते हैं जी? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पूरे इंडिया के। और उस समय ये सब देखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और फिर इन्होंने जो है वो सरदार पटेल को क्या कहा था जी? सरदार पटेल को कहा था द बिल्डर एंड कंसोलिडेटर ऑफ न्यू इंडिया। द बिल्डर एंड कंसोलिडेटर ऑफ न्यू इंडिया। इन्होंने जो है सरदार पटेल जी को इस चीज़ से संबोधित किया था। क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाने का काम किया था। भारत में मिलाने का काम किया था इन्होंने, और ये कैसे किया था? साम दाम दंड भेद जो भी इन्होंने अपनाया है वो
जैसे भी किया है वो 565 के 565 स्टेट्स को जो है वो भारत में मिलाया। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आई थी, दिक्कत बहुत आई थी, ठीक है। लास्ट में जो है कुछ स्टेट्स थे, जैसे कि मैं आपको भी बताता हूँ। इस वीडियो को सिर्फ हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो भी मैं स्टेट्स बताऊंगा उनको मिलाने की बात आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे जो है वो मिलाए गए थे भारत में, ठीक है। जैसे कि कुछ बड़े थे, हैदराबाद एक बहुत बड़ा स्टेट था हैदराबाद। उसके बाद क्या है, जूनागढ़, ओके। और त्रावणकोर था एक, जम्मू कश्मीर था। ऐसे बहुत से जो है वो प्रिंसिपल स्टेट्स थे जिन्होंने जो है वो मानने से मना कर दिया था कि जी हम जो है वो आपके साथ नहीं आएंगे। अभी हम अगर इसके साथ नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर ये पाकिस्तान के साथ मिलेंगे तो एक जिसके चारों तरफ जो है वो इंडिया है, बीच में पाकिस्तान का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक एक ये जो है वो दिक्कत पैदा करता। इस वजह से जो है हैदराबाद, जूनागढ़, त्रावणकोर, जम्मू कश्मीर और भी बहुत से थे, इन सभी को जो है, भोपाल वगैरह था, सभी को जो है भारत ने मिलाया था। तो कैसे मिलाया था इस चीज़ को हम पढ़ेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। सरदार पटेल जी की जो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके, थैंक यू।